अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है और उनकी स्पीच चली जाती है। अब उनकी स्पीच में क्या होता है कि वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ साउंड तक भी निकल नहीं पाती। तो अगर आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन पैरालिसिस का अटैक आया हो और आपकी स्पीच चली गई हो, तो आप जल्दी उसको सही कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर से आपकी मेडिसिन रेगुलर चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ में अगर आप स्पीच थेरेपी भी करें तो वो आपकी आवाज़ वापस आ जाती है। तो पैरालिसिस जिनको होता है और उनकी स्पीच चली जाती है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, वो लोग समझते सब कुछ हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, वर्निक एरिया, ब्रोका एरिया। तो जो वर्निक एरिया वो प्रॉपर काम करता है, जो चीज़ समझता है, ठीक है, आंसर बनाता है, लेकिन वो मुंह के जरिए ब्रेन में इफेक्ट होने की वजह से ब्रेन मुंह के जरिए बाहर नहीं निकल पाता, तो जिसकी वजह से स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनको इनकी घर पे स्पीच थेरेपी देने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इनकी साउंड निकलवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि ताकि इनकी साउंड निकले, आ की साउंड निकले, ई की साउंड निकले, कुछ भी साउंड निकले वो निकलवानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करवाओगे, टंग एक्सरसाइज करवाओगे, जैसे इन आउट एक्सरसाइज होगी, लेफ्ट राइट होगी, अप डाउन एक्सरसाइज होगी। इसमें सिंपल सिंपल सी आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे इन आउट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, मूव टू सॉफ्ट पैलेट। ये कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं, इनके आप 10-10 रैप्स कर सकते हैं या 15-15 रैप्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी टंग में मूवमेंट आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और टंग पोजिशन करने में आसानी होगी। ये एक्सरसाइज है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, जैसे कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि कैंडल ब्लोइंग होगी या ब्रीथ इन आउट होगी, इस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे या ब्रीथ इन आउट। इससे क्या होगा, आपके लंग्स पंप होंगे और आपको जो प्रैक्टिस है जो उसको बुलवाने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्पीच थेरेपी होगी। स्पीच थेरेपी में क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी साउंड निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साउंड निकालने के लिए अब उनको जजमेंट नहीं होता है कि भी करना क्या है। ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन ही नहीं हो पाता है कि उनको साउंड निकालनी है। समझ में सारा आ रहा है। तो आप क्या करो, उसको उनको फील कराओगे। उसका जो पेशेंट है, उसका एक हाथ अपने गले में रखोगे, दूसरा उसका हाथ उसके गले में रखोगे। अब आप बोलोगे आ। अब उसका हाथ आपके गले में लगा है तो उसमें वाइब्रेशन फील होगी, वाइब्रेशन आ गई तो आ की साउंड निकलेगी। मुंह खुलता है आ, मुंह खुलता है आ। ठीक है, इस तरह बार बार, ये जरूरी नहीं है एकदम साउंड निकल जाए, आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है जल्दी साथों साथ भी आ जाए। ठीक है, मुंह खुलता है आ, ई, ऊ, यानी फेस की जो शेप चेंज होती रहेगी और साउंड भी चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले आप ये साउंड की ही प्रैक्टिस करवाएं। जब उसको आ ई ऊ आपके पीछे पीछे उसको बोलना आ गया, फिर अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनके आप साउंड लिखिए, जैसे आ की साउंड लिखी, और व्हाट इज दिस आ, दिस इज ऊ, दिस इज ई, दिस इज अ। इस तरह की साउंड निकलवाएं ताकि वो रीड करके वो साउंड निकाले। सिर्फ ये स्टार्टिंग का है। जब साउंड निकलने आ जाए फिर उसके बाद हम कॉन्सोनेंट पे आते हैं। तो ये पहला स्टेप मैंने जो आपको बताया है कि आप टंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और आप इसके लिए सिंहासना भी कर सकते हैं ताकि गला खुले। ज़रूरी नहीं है, लेकिन टंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करवाएं। और साथ में स्पीच थेरेपी में जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो ऐसे करवाएं। साउंड निकलनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर साउंड निकलती है तो हम कॉन्सोनेंट पे आते हैं। आप कॉन्सोनेंट कौन से हैं वो मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी आती है, तो आप एक एक दो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम आपको ये बता देंगे किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।